नमस्कार दोस्तों, मैं आर एस राठौड़ आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के इस मंच में स्वागत करता हूं। आज के 50 मिनट शो के अंदर अपन राजस्थान में 1857 की क्रांति देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आज के इस सेशन के अंदर अपन देखने वाले हैं। अक्सर आपने देखा होगा परीक्षाओं के अंदर खूब सारे प्रश्न आते हैं कि जब 1857 की क्रांति हुई उस समय राजस्थान की विभिन्न रियासतों के शासक कौन थे। तो हम शुरुआत करेंगे राजस्थान की रियासतों और शासकों के नाम से। हम बात करें क्रांति के समय जो बीकानेर के शासक थे उनका नाम था महाराजा सरदार सिंह। 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह थे और ये एक ऐसे शासक थे जो अंग्रेजों की सहायता करने के लिए स्वयं 5000 सैनिक लेकर अपनी रियासत के बाहर गए थे। फिर बात करेंगे अपन जयपुर के जो शासक थे उनका नाम था सवाई राम सिंह सेकंड। तो 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक कौन थे बताओ। तो जयपुर के जो शासक थे उनका नाम था सवाई राम सिंह सेकंड। 1857 की क्रांति के समय अलवर के राजा थे विनय सिंह जिनको बन्ने सिंह भी कह दिया जाता है। अब विनय सिंह की 1857 ईस्वी के अंदर मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद इनका उत्तराधिकारी बना अर्थात अलवर का अगला राजा बना शिवदान सिंह। तो विनय सिंह और शिवदान सिंह ये दो अलवर के शासक रहे 1857 की क्रांति के समय। फिर बात करेंगे अपन भरतपुर। 1857 की क्रांति के समय जो भरतपुर के शासक थे उनका नाम था महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह नाबालिग थे अर्थात छोटे थे। तो 1857 की क्रांति के समय जो यहाँ के राजा थे उनका नाम था महाराजा जसवंत सिंह। और हम बात करेंगे धौलपुर। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के जो महाराजा थे उनका नाम था भगवंत सिंह। क्या नाम था बताओ। धौलपुर के महाराजा का नाम था 1857 की क्रांति के समय भगवंत सिंह। फिर बात करेंगे अपन करौली के बारे में। जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय जो करौली के महाराजा थे उनका नाम था मदन पाल। क्या नाम था बताओ। करौली के महाराजा का नाम था मदन पाल। इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। इस वजह से अंग्रेजों ने इनको जो है तोपों की सलामी संख्या इनकी बढ़ाई और 13 से बढ़ाकर 17 कर दी थी। फिर देखेंगे अपन आगे तो बूंदी के बारे में हम बात करें। 1857 की क्रांति के समय जो बूंदी के शासक थे उनका नाम था महाराव राम सिंह सेकंड। अपने 1857 की क्रांति के समय कोटा के बूंदी के महाराव राम सिंह और दूसरे थे शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह। ये दो ऐसे शासक थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता नहीं की। इन्होंने क्रांतिकारियों का पक्ष लिया था। तो महाराव राम सिंह क्रांतिकारियों के साथ थे। फिर बात करेंगे कोटा के जो शासक थे उनका नाम था महाराव राम सिंह सेकंड। क्या नाम था बताओ। 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक थे उनका नाम था महाराव राम सिंह सेकंड। यह संयोग है कि इनके नाम एक जैसे मिल रहे हैं जयपुर बूंदी और कोटा के शासकों के। बाकी जगह भी अलग अलग है और राजा भी अलग अलग है। फिर बात करेंगे अपन आगे ये जो अगली जो आपके टोंक रियासत है ना। ये टोंक यहाँ पर भी है, यहाँ पर है ना, यहाँ तक टोंक का एरिया था। और टोंक का जो नवाब था उसका नाम था वजीरुद्दौला। क्या नाम था बताओ। तो टोंक का जो नवाब था उस टोंक के नवाब का नाम था वजीरुद्दौला। झालावाड़ का जो शासक था झालावाड़ के राजराणा का नाम था पृथ्वी सिंह। झालावाड़ के राजराणा का नाम क्या था बताओ। पृथ्वी सिंह झालावाड़ का राजराणा था। 1857 की क्रांति के समय ये पृथ्वी सिंह झालावाड़ का राजराणा था। फिर बात करेंगे अपन आगे तो ये जो आपका प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ का जो शासक था उसका नाम था दलपत सिंह। क्या नाम था। प्रतापगढ़ का 1857 की क्रांति के समय जो शासक था उसका नाम दलपत सिंह था। फिर देखेंगे अपन आगे बांसवाड़ा। 1857 की जब क्रांति हुई उस समय बांसवाड़ा का महारावल कौन था। तो बांसवाड़ा का जो महारावल था उसका नाम था लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था बताओ। लक्ष्मण सिंह बांसवाड़ा का महारावल था क्रांति के समय। और क्रांति के समय हम बात करें आपके डूंगरपुर का शासक कौन था। तो डूंगरपुर का जो महारावल था उसका नाम था उदय सिंह। क्या नाम था बताओ। डूंगरपुर के महारावल का नाम था क्रांति के समय उदय सिंह। सिरोही का शासक कौन था। क्रांति के समय जो सिरोही रियासत थी सिरोही के शासक का नाम था शिव सिंह। क्या नाम था बताओ। शिव सिंह। फिर बात करेंगे 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक कौन थे। तो 1857 की क्रांति के समय जो जोधपुर के शासक थे उनका नाम था महाराजा तख्त सिंह। क्या नाम था बताओ। जोधपुर के महाराजा का नाम था तख्त सिंह। और हम देखेंगे आगे जैसलमेर के 1857 की क्रांति के समय जो राजा थे उनका नाम था रणजीत सिंह। क्या नाम था बताओ।
रणजीत सिंह। तो महारावल रणजीत सिंह कहाँ के शासक थे? तो आप बता देना, महारावल रणजीत सिंह जैसलमेर के शासक थे 1857 की क्रांति के समय। तो ये आपके रियासतें हो गई, और इन रियासतों के राजा महाराजाओं के नाम आप याद रखना, है ना। अपने उदयपुर के शासक कौन थे? तो 1857 की जब क्रांति हुई उस समय अपने उदयपुर अर्थात मेवाड़ के जो महाराणा थे उनका नाम था स्वरूप सिंह। क्या नाम था बताओ? स्वरूप सिंह। अपने जो मेवाड़ के महाराणा थे उनका नाम था स्वरूप सिंह, और शाहपुरा का जो राजा था उसका भी नाम था लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था बोलो? लक्ष्मण सिंह। ये 1857 की क्रांति के समय विभिन्न रियासतों के शासक थे, इनके नाम आप याद रखिएगा। आगे हम बात करें, 1857 की क्रांति के समय अपने राजपूताना में टोटल 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी। नसीराबाद अंग्रेजों की सबसे बड़ी और शक्तिशाली सैनिक छावनी थी, और क्रांति के समय नसीराबाद सैनिक छावनी में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी और फर्स्ट बंबई लॉन्सर्स नामक सैनिक टुकड़ियां तैनात थी। नीमच में मेवाड़, मालवा और राजपूताना रेजिमेंट तैनात थी। एरिनपुरा में जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़ी थी। देवली में कोटा कंटिजेंट, ब्यावर के अंदर मेरवाड़ा बटालियन और खेरवाड़ा के अंदर मेवाड़ भील कोर थी। अंग्रेजों की सबसे बड़ी और शक्तिशाली सैनिक छावनी नसीराबाद थी। अंग्रेजों की सबसे छोटी छावनी देवली थी, और देवली टोंक जिले के अंदर आती है। 1857 की क्रांति के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था उस गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड कैनिंग, और क्रांति के समय राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन थे बताओ? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। राजस्थान के पहले एजीजी अब्राहम लोकेट थे, जिनको मिस्टर लोकेट भी कहा जाता है, और राजस्थान के अंतिम एजीजी एसी लोथियन थे। फिर बात करेंगे अपन, जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे क्रांति के समय मोक मेसन, और मोक मेसन की हत्या हो गई थी चेलावास के युद्ध के अंदर, और मोक मेसन की हत्या के बाद भरतपुर का जो मोरिसन था, इस मोरिसन को जोधपुर का कार्यवाहक पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया था, और जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट क्रांति के समय विलियम ईडन था। फिर बात करेंगे अपन आगे, तो आगे देखिएगा, क्रांति के समय अपने उदयपुर या मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम सीएल सावर्स था, और भरतपुर में 2 पॉलिटिकल एजेंट थे। पहले मोरिसन पॉलिटिकल एजेंट था, लेकिन जुलाई 1857 ईस्वी के अंदर मोरिसन का ट्रांसफर हो जाता है, और मोरिसन के स्थान पर फिर बाद में निक्सन बनता है। तो आपके जैसे अलवर एक ऐसी रियासत थी जिसमें 1857 की क्रांति के समय 2 शासक थे, विनय सिंह और शिवदान सिंह। उसी प्रकार से भरतपुर में मोरिसन और निक्सन नामक ये 2 पॉलिटिकल एजेंट्स के नाम आप याद रखिएगा। सिरोही का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो अपन देख चुके हैं कि भाई जेडी हॉल था, और कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन। सिरोही का कौन था? जेडी हॉल, और कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था क्रांति के समय मेजर बर्टन, जिसका सिर काटकर जिसके शव को पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को बर्टन की हत्या हुई थी। फिर बात करें अपन, राजस्थान में गवर्नर जनरल का जो प्रतिनिधि होता था, है ना, गवर्नर जनरल का जो प्रतिनिधि होता था ना, उसको क्या कहा जाता था? गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को कहा जाता था आपके एजेंट टू गवर्नर जनरल। क्या कहा जाता था बोलो? एजेंट टू गवर्नर जनरल उसको कहा जाता था। तो एजेंट टू गवर्नर जनरल उसको कहा जाता था, और प्रत्येक देशी रियासत में अंग्रेजों का एक प्रतिनिधि होता था, उसको पॉलिटिकल एजेंट कहा जाता था। नसीराबाद छावनी में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या हुई थी। वो 2 अंग्रेज अधिकारी कौन कौन थे? तो मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी, इन 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई। जनवरी 1858 ईस्वी में आवा पर किस अंग्रेज अधिकारी ने अधिकार किया? तो 24 जनवरी 1858 ईस्वी को एक अंग्रेज अधिकारी था कर्नल होम्स, इसने आवा पर अधिकार किया, और आवा से सुगाली माता की मूर्ति को लेकर अजमेर चला गया था। अजमेर में यह मूर्ति ले गया था। फिर बात करेंगे 1857 की क्रांति की शुरुआत भारत में कहां से हुई थी? मेरठ उत्तर प्रदेश से 10 मई 1857 को हुई। क्रांति की शुरुआत राजस्थान में नसीराबाद छावनी से हुई थी, और नसीराबाद छावनी से 28 मई 1857 ईस्वी को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने बख्तावर सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह प्रारंभ किया था। और 19 मई 1857 को एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को मेरठ के विद्रोह की सूचना आबू में मिली, और फिर यह राजस्थान के राजा महाराजाओं से संपर्क स्थापित करता है। नीमच में 1857 की क्रांति 3 जून 1857 ईस्वी को हुई थी। हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग ने नीमच छावनी में हुए विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1839 ईस्वी में अंग्रेजों ने आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप कर किस किले पर अधिकार किया? तो ध्यान रखना, मेहरानगढ़ किले पर अधिकार किया। उस समय मारवाड़ के महाराजा मान सिंह थे। मान सिंह को सन्यासी राजा भी कहा जाता था, और ये एक अंग्रेज विरोधी शासक थे। इन्होंने हमेशा अंग्रेजों का विरोध किया, अंग्रेजों की गलत नीतियों का विरोध किया। 1817-18 में सहायक संधियां हुई। जोधपुर ने 1818 में सहायक संधि की, और उसके बाद मानसिंह का शासन कार्यों से मन हट गया, और ये शासन कार्यों में भाग ही नहीं लिया करते थे। राजकार्य से एक तरह से इन्होंने संन्यास ले लिया था।
1826 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोद लेने संबंधी मामलों में किस रियासत को दो भागों में बांट दिया? अलवर। अंग्रेजों ने अलवर रियासत में हस्तक्षेप किया और अलवर के अंदर बख्तावर सिंह के बाद उनके दो पुत्र थे, एक तो विनय सिंह, दूसरे बलवंत सिंह। बलवंत सिंह जो मुसी महारानी के पुत्र थे, मुसी महारानी जो बख्तावर सिंह की प्रेमिका थी, पासवान थी, तो इन दोनों के बीच में मतभेद हुआ था। अंग्रेजों ने इस मतभेद को दूर किया और अंग्रेजों ने अलवर रियासत के ही दो टुकड़े कर दिए। बलवंत सिंह को तिजरा का राजा बना दिया, तिजरा वाला एरिया दे दिया, और इस विनय सिंह को अलवर का राजा बना दिया था। किस रियासत के महाराजा की नाबालिगी के कारण उस रियासत पर अंग्रेजों ने नियंत्रण स्थापित किया? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा के महारावल कौन थे बताओ? लक्ष्मण सिंह थे। किस जगह की क्रांति को आज भी लोग होली आदि के लोकगीतों के माध्यम से याद करते हैं? आवा की जो क्रांति है, इस आवा की क्रांति को लोग लोकगीतों में याद रखते हैं। होली, दीपावली ऐसे त्योहारों पर भी गीत गाए जाते हैं। आवा की क्रांति को जो है ना, अपने कवि गिरवरदान ने भारत की आजादी का संघर्ष किया है। मारवाड़ में 1857 की क्रांति का केंद्र आवा था और यहाँ के सामंत ठाकुर कुशाल सिंह चापावत थे। गिरवरदान ने आवा की क्रांति पर छंद भी लिखे थे। फिर आगे बात करेंगे अपन, मेजर सावर्स जो था, इसने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से कहां अधिकार किया? निम्मत छावनी। निम्मत छावनी जिसमें 3 जून 1857 को विरोध हुआ था, विद्रोह हो गया था, और उस विद्रोह को कंट्रोल कर लिया अंग्रेजों ने 6 जून 1857 ईस्वी को। किसकी सहायता से सोवर्स ने कंट्रोल किया? कोटा, बूंदी और मेवाड़। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कहां पर दिया गया? एरिनपुरा छावनी के अंदर दिया गया, और इस नारे को शिवनाथ सिंह जो आसोप के सामंत थे, उन्होंने काफी पॉपुलर किया था। और इस एरिनपुरा छावनी के विद्रोहियों का नेतृत्व मोती खां, तिलकराम और शीतल प्रसाद जैसे सैनिकों द्वारा किया गया था। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना 1822 ईस्वी में हुई थी, इसका मुख्यालय ब्यावर में स्थापित किया गया। शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना 1835 ईस्वी में हुई और इसका मुख्यालय झुंझुनू में रखा गया। कहां पर रखा गया? झुंझुनू के अंदर रखा गया था। जोधपुर लीजियन की स्थापना 1835 ईस्वी में करने की घोषणा हुई। 1836 ईस्वी में जोधपुर लीजियन की स्थापना होती है। जब स्थापना हुई तब इसका मुख्यालय अजमेर में था, लेकिन 1837 ईस्वी में इसके मुख्यालय को अजमेर से हटाकर सिरोही के बड़गांव में स्थापित कर दिया गया और 1842 ईस्वी में इस जोधपुर लीजियन का मुख्यालय एरिनपुरा में स्थापित किया गया। एरिनपुरा छावनी है, आप लोग जानते ही हो। मेवाड़ भील कोर, जिसको एमबीसी भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1841 ईस्वी में महाराणा सरदार सिंह के शासनकाल में हुई। इसका मुख्यालय खेरवाड़ा में स्थापित किया गया। इसकी 2 छावनियां थी, एक खेरवाड़ा और दूसरी कोटड़ा, और ये दोनों की दोनों उदयपुर जिले में है। और वर्तमान में मेवाड़ भील कोर राजस्थान पुलिस का एक हिस्सा है। 1950 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर अर्थात एमबीसी का राजस्थान पुलिस में विलय कर दिया गया। फिर आगे बात करेंगे अपन, राजपुताना की जो 6 सैनिक छावनियां थी, इनमें यूरोपीय और भारतीय सैनिकों की संख्या कितनी थी? तो देखो, अंग्रेज अधिकारी थे, उनकी संख्या 30 थी और सैनिक टोटल 5000 थे, और सभी के सभी सैनिक भारतीय थे। अधिकारी 30 थे, अधिकारी अंग्रेज थे, और 5000 सैनिक थे, 5 के 5000 सैनिक भारतीय थे। नसीराबाद जो छावनी है, इस नसीराबाद छावनी को किसने लूटा था? तो ढूंगजी जवाहर जी का नाम आपने सुना होगा। ढूंगजी अपनी फौज के साथ गए आगरा जेल से रिहा होने के बाद, और इन्होंने अंग्रेजों की सबसे बड़ी और शक्तिशाली नसीराबाद सैनिक छावनी को 1847 ईस्वी में लूटा था। यहां से 52,000 रुपए और घोड़े इन्होंने लूट लिए थे। फिर बात करेंगे अपन, निम्मच में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो देखो, निम्मच में क्रांति के नेतृत्व से पहले हम बात करें, एक अंग्रेज अधिकारी था निम्मच में, उसका नाम कर्नल एबोर्ड था, जो प्रत्येक भारतीय हिंदू और मुस्लिम सैनिक को अंग्रेजों के प्रति वफादारी रखने के लिए धर्म ग्रंथों अर्थात हिंदू सैनिकों को गीता और मुस्लिम सैनिकों को कुरान की कसम दे रहा था। लेकिन एक सैनिक था मोहम्मद अली बेग, उसने अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा लेने से इनकार कर दिया, और फिर 3 जून 1857 ईस्वी को रात्रि 11 बजे निम्मच छावनी के अंदर विद्रोह हुआ। निम्मच छावनी के विद्रोह का नेतृत्व हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग ने किया। यहां से 40 अंग्रेज जान बचाकर डुंगला गांव भाग गए थे और रुगाराम नामक किसान ने उनको शरण दी थी। एरिनपुरा में किसके नेतृत्व में क्रांति हुई थी? तो 21 अगस्त 1857 ईस्वी को पूर्बिया सैनिक टुकड़ी जो थी, इस पूर्बिया सैनिक टुकड़ी के द्वारा एरिनपुरा छावनी के अंदर विद्रोह किया गया था। यह विद्रोह माउंट आबू सिरोही से प्रारंभ हुआ था, और एरिनपुरा छावनी में जो विद्रोह का नेतृत्व करने वाले क्रांतिकारी थे, उनका नाम था मोती खां, तिलकराम और शीतल प्रसाद। इन्होंने एरिनपुरा छावनी में हुए विद्रोह का नेतृत्व किया था, और एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। फिर बात करेंगे अपन आगे
हाँ भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। तो हमने बहुत ही स्पीड से लेकिन 1857 की क्रांति से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आज के इस सेशन के अंदर देखे हैं। और भी मैं ऐसे छोटे छोटे सेशन आपके लिए लूंगा जिनमें महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊंगा। आप यूं मत सोच लेना कि इसके अंदर 1857 की क्रांति पूरी हो गई। जो जो एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है, जो परीक्षा में पूछे जाने वाली बातें हैं, वो सारी की सारी बातें अपन ने देख ली। हाँ, ये थोड़ा सा अपन ने नहीं देखा था। देखो, कुशाल सिंह और कैप्टन हीथकोट और जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना में कौन सा युद्ध हुआ? बिथोड़ा। बिथोड़ा कहां पर है? पाली। और यह युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को। कुशाल सिंह जीत गए, जोधपुर के किलेदार ओनार सिंह पंवार सहित 76 लोग मारे गए और 66 लोग घायल हुए। और किस युद्ध में मैग मैसन या मोक मैसन का सिर काट दिया गया? चेलावास। चेलावास गांव पड़ता है पाली में, और चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 ईस्वी को। और इस युद्ध के अंदर जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मोक मैसन मारा गया। इसका सिर काटकर अव्वा किले के दरवाजे के बाहर लटका दिया गया। इसीलिए तो कहते हैं कि ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बाक्यो, मैग मैसन को सिर काट अव्वा माते टांक्यू। और इसमें अंग्रेजों की हार हुई और इसको काले गोरे का युद्ध अर्थात बैटल ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से नई अपडेट के लिए जुड़े रहे लक्ष्य क्लासेस के साथ। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।